का निर्णय लिया गया। आज मुझे विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबने आमंत्रित किया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर पर मुझे आपने सम्मिलित किया। मैं सभी अतिथियों का जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, जो आज इस आयोजन में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उन सभी नितक दल के साथियों का, उन सभी समाज के प्रमुख विशिष्ट जनों का जिन्हें आज सम्मानित किया गया, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले और उन छात्र छात्राओं का जिन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ को गौरवित किया बल्कि आज अपनी पहचान बनाने में वो सफल रहे, उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, हमारे गृह मंत्री रामसेवक पेगरा जी, मंत्री ट्राइबल वेलफेयर और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री केदार कश्यप जी, मंत्री वन महेश गागड़ा जी, संसदीय सचिव सुनीत जी राठिया जी, संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी जी, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भोजराज नाथ जी, जी.आर. राणा साहब और सूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मोहन भंडावी जी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामकिशन जी, सिद्धनाथ पेगरा जी, वेदुराम कश्यप जी, सुमित्रा मरकोरे जी, सत्यानंद राठिया जी, श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर, रघुराज सिंह जी के विद्या सिद्धार और सभी साथियों को आज इस शुभ अवसर पर आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। और ये दिन इसलिए विशिष्ट है कि आज 9 तारीख, आने वाले 5 दिन के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर उन शहीदों को स्मरण करते हैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, जिनकी हमने उन दिन को याद किया जब इस छत्तीसगढ़ में और देश में उस संघर्ष के क्षणों को याद किया जब कुर्बानी और बलिदान देने का अवसर आया, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ उस आज़ादी की उस लड़ाई कर रहा हो, चाहे उसके बाद समाज के क्षेत्र में किए गए काम का। आज मैं याद करता हूँ वीर शहीद गैर सिंह को, शहीद वीर नारायण सिंह को, शहीद सुरेंद्र राय को, वीर गुंडाधुर को, इन सबको मैं नमन करता हूँ आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। भव्य स्मारक और संग्रहालय, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय शहीद वीर नारायण हमेशा हमेशा के लिए उनकी शहादत के लिए 1857 के उस क्रांति में अपनी शहादत देने वाले माटी के सपूत को याद करने के लिए भव्य स्मारक और संग्रहालय का निर्माण, वीर गुंडाधुर की स्मृति में जगदलपुर में एक भव्य स्मारक बनाने का और संग्रहालय बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ये ताकि भावी पीढ़ियां समझ सके कि कुर्बानी क्या होता है, देश के लिए क्या जज्बा था आज़ाद करने के लिए, उस आज़ादी को हम और मजबूत कैसे बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ 33% आबादी वनवासियों की है, ट्राइबल। उसके साथ ही साथ 44% वन से आच्छादित हमारा छत्तीसगढ़। योजनाओं की बात केदार कश्यप जी जब बता रहे थे, हमारे गृह मंत्री जब बता रहे थे कि सरकार ने इस 2003 के बाद शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ अधोसंरचना के क्षेत्र में जो काम किया और छत्तीसगढ़ की विकास की नींव रखी गई 2003 में, निर्माण 2000 में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। आपने भारतीय जनता पार्टी को अवसर 2003 में दिया और 3 से 17 के बीच इस यात्रा में 16 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे, आज 27 जिलों का निर्माण हमने कर दिया। 11 अतिरिक्त जिले बने, नए विकासखंड बने, तहसीलों का निर्माण हुआ, पटवारी हल्का का विभाजन हुआ और तो और छत्तीसगढ़ में नए संभाग और बस्तर और सरगुजा को तो ये सौभाग्य मिला कि ट्राइबल क्षेत्र के हमारे जिले जहाँ 6 नए जिले का निर्माण
और ट्राइबल क्षेत्र में हो। विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने का काम और सड़कों के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। आज मैं कह सकता हूं देश के अंदर खासतौर से बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम हुआ। तो बड़े बड़े दंतेवाड़ा का एजुकेशन हब आप जाके देखें, जहाँ प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का शिक्षा का क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में यदि कोई मॉडल बन सकता है तो दंतेवाड़ा बन सकता है। दंतेवाड़ा का एजुकेशन, सुकमा का एजुकेशन, बच्चे शिक्षित हों, बेटी बेटियां पढ़े, उनके लिए बेहतर योजना का जन्म हो और उसके साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ के विकास में नई छलांग लगाने का अवसर। आज से 3 साल पहले जब इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, छत्तीसगढ़ विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ। आज ऐसी योजनाएं का जन्म हुआ है जिसमें एक एक परिवार की चिंता हुई। 35 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर और डबल बर्नर का चूल्हा देने की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। ऐसी योजना की शुरुआत भी हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। बेहतर तरीके से हम इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके, आखिरी गांव तक विद्युत कैसे पहुंचे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 साल में छत्तीसगढ़ के 66,000 पारे टोले बन रहे, सब में बिजली लग जाएगा और छत्तीसगढ़ का कोई गांव नहीं बचेगा जहां बिजली ना पहुंचे हो। एक बड़ी कार्य योजना बना 35,000 करोड़ की सड़कों का जाल बिछाने का काम। एक तरफ बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक, सुकमा से लेकर सरगुजा तक बेहतर कनेक्टिविटी कैसे हो। रेल के जाल बिछाने का काम यहां से लेकर जगदलपुर तक 235 किलोमीटर दिल्ली राजहरा राव घाट होते हुए जगदलपुर तक रेलवे से जोड़ने का काम की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुझे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की खाद्यान्न सुरक्षा योजना, जिसमें 59 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो चावल, नमक और यदि ट्राइबल क्षेत्र में चना मिलता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है जो छत्तीसगढ़ में संचालित है। कोई भूखा ना सोए, इस योजना की शुरुआत हमने की। कौशल उन्नयन के लिए 27 जिलों में 27 लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना, एक एक योजना को चिन्हांकित करके बेहतर तरीके से कैसे हमारे समाज आगे बढ़ सकता है, कैसे हम लघु वनोपज की खरीदी की एक मजबूत व्यवस्था देश प्रदेश में बना सकते हैं। मुझे ख्याल है जब मैं मुख्यमंत्री बना, तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 250 और 300 रुपया हुआ करता था, आज 1800 रुपया हो गया है। चरण पादुका और साड़ियों का योजना भी हमने बनाया। उनके लिए बीमा की योजना, बेटियों के लिए शादी की योजना, बच्चों के पढ़ाई के लिए कॉपी किताब की योजना। छत्तीसगढ़ के 45 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे दिया जा सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में सबको 30,000 रुपये तक इलाज करने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। देश में कहीं ये योजना नहीं सुना है जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षित हो, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ। आज मैं बच्चों को जब सम्मानित कर रहा था, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि प्रयास के माध्यम से जब बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, उनको 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, अब उसका रिजल्ट भी सामने आने लगा है। बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में प्रयास के माध्यम से जाते हैं तो मुझे लगता है इस साल 9 से शुरू हुआ और इस संख्या को हम 90 तक ले जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1500 सीट से शुरू किया और आने वाले समय में प्रयास में 3000 बच्चों का एडमिशन करने की तैयारी हमने की है। डबल सीट
न केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। अब 9वीं से बच्चों को प्रवेश देंगे ताकि पूरी तैयारी के साथ 100% रिजल्ट प्रयास के माध्यम से मिले। इसके लिए भी तैयारी करनी है। बच्चों का उत्साह मैंने देखा था जब मैं पहली बार प्रयास की स्थापना हुई, उस समय लोग मजाक उड़ाते थे। आज उन्हीं बच्चों ने ये साबित कर दिया, दूरस्थ दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोटा, मानपुर, मोहला, चौकी, छुरिया, वहां के बच्चों ने दिखा दिया कि बाकी बच्चों से वो कम नहीं है, उनसे भी मजबूती के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ये ताकत हमारे आज मुझे खुशी हुई कि उत्थान क्या होता है, तरक्की क्या होती है। तरक्की का डेफिनेशन ये है कि नई पीढ़ी कितनी सशक्त और मजबूत आ रही है, शिक्षा में कितना जोर दिया जा रहा है। और मुझे खुशी है छत्तीसगढ़ के इस नई पीढ़ी ने अपनी जवाबदारी समझ ली है और जवाबदारी समझ के आज दिल्ली में यदि यूपीएससी की तैयारी हुई तो आज 3 हमारे होनहार छात्रों को सम्मानित किया जाता। इंडियन रेलवे में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 3 हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनको भी आज बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे में, और वो दिन दूर नहीं। मैं आज आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ के यही बच्चे प्रयास से और दिल्ली के हमारे प्रशिक्षण संस्थान से निकल के यूपीएससी में पास होकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ बन के आएंगे और यहाँ का प्रशासन चलाएंगे, ये दिन आने वाला है बहुत शीघ्र। और यही तैयारी है हमारी। छत्तीसगढ़ का बेटा और छत्तीसगढ़ की बेटी यहाँ की प्रशासन की रीढ़ बने। और जैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, जैसे पीढ़ी तैयार हो रही है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जितना हम लोगों ने प्रयास किया उससे ज्यादा बच्चों ने अपनी तैयारी दिखाई। आज आईआईटी में, आईआईएम में, एनआईटी में कितने बच्चे, सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं जिनकी गिनती नहीं। पहले 1 या 2 बच्चों का सिलेक्शन बस्तर में होता था, अब सैकड़ों बच्चे बस्तर और सरगुजा से निकल रहे हैं। ये चमत्कार है, ये है चमत्कार। मुझसे पूछते मुख्यमंत्री के नाते सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कोई बोलता है खाद्यान्न सुरक्षा है, कोई बोलता है कौशल उन्नयन है, कोई बोलता है धान खरीदने की व्यवस्था है, कोई बोलता है सड़क, बिजली। मैं बोलता हूँ नहीं, ये सब छोटी योजना है। पीढ़ियों के निर्माण का जो प्रयास चल रहा है उससे बड़ी कोई योजना नहीं है। ये आप दंतेवाड़ा चले जाओ, आप सुकमा चले जाओ, आप नारायणपुर चले जाओ, बलरामपुर चले जाओ, सूरजपुर चले जाओ, कोरबा चले जाओ, ऐसी पीढ़ी निकल के आ रही है। न केवल शिक्षा में, स्पोर्ट्स में और दूसरे क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और ये हमारी पहचान सिर्फ छत्तीसगढ़ में ना हो, छत्तीसगढ़ के बाहर भी चल के हिंदुस्तान में जब डॉक्टर मन दूसरे राज्य में जाए यहाँ से 10 साल बाद, तो वहाँ का अधिकारी मिले, वहाँ का कलेक्टर, एसपी मिले और बोले कि मैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलरामपुर का हूँ, यहाँ कलेक्टर बन के आया हूँ, तो मुझे खुशी होगी। उस दिन मुझे खुशी होगी। ये करना है और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। और हम शहीद वीरनारायण के संतान हैं, गुंडाधुर के संतान हैं, विवेकानंद को आदर्श मानते हैं। बूढ़ादेव को मानने वाले लोग हैं जो तय कर लेते हैं, उसको तय करके छोड़ते हैं, इसलिए कहीं पीछे हटने का स्वभाव नहीं है। इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में इस युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नए जोश के साथ सरकार तो योजना बनाती है, सरकार क्रियान्वयन करती है, सरकार स्कूल खोल देती है, छात्रावास हम खोल देते हैं, मगर उसका 100% उपयोग आपको करना है। और यही अवसर है मेहनत करने का। जितना मेहनत आप करके आगे बढ़ जाएंगे, मैं आपको कहूंगा कि अब फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है इतनी सुविधा मिलने के बाद। और आने वाले समय में एक बड़ी योजना युगों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, पूरी नई पीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं। 40-45 लाख लोगों के हाथ में
स्मार्टफोन हम देने जा रहे हैं निःशुल्क बिना पैसे के 45 लाख लोगों को। और ये स्मार्टफोन आपके हाथ में रहेगा। एजुकेशन के सारे एप्लीकेशन उस पर रहेंगे, दुनिया की सारी जानकारी उस पर रहेगी। ये सारी की सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी के लिए और आप सबके लिए आज इस अवसर पर मैं फिर एक बार आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विकास और इस विकास की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण दिन जो मेरे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है कि 14 अगस्त को क्रांति का दिन, आज़ादी की पूर्व संध्या छत्तीसगढ़ के लिए मेरे लिए अभूतपूर्व होगा कि 14 अगस्त को मेरे 5000 दिन पूरे हो रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि ये आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ही संभव हुआ। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, सहयोग समर्थन नहीं मिलता, तब तक डॉक्टर रमन 5000 दिन या एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 साल तक आपने मुझे अवसर दिया। और आज जो छत्तीसगढ़ बना है, जो कुछ सफल हुआ हूँ, तो जनता के आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद और समर्थन से संभव हुआ है। इसलिए आज एक बार पुनः आपको मैं धन्यवाद देते हुए कि आपका निर्णय आपने लिया, एक मुख्यमंत्री के नाते मुझे यहाँ पे अवसर दिया और मैंने कोशिश की कि मुख्यमंत्री के नाते जो बेहतर हो सकता है हिंदुस्तान में, जो कहीं नहीं हो सकता, तो छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया है, आपने करके दिखाया है और इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। मेगा शो का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। भाजपा का मेगा शो इसे कहा जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां पर संबोधित कर रहे थे। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का जमावड़ा यहां पर देखा जा रहा है। कई और राज्यों से भी आदिवासी नेता यहां पर जुटे हैं, इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें यहां पर कही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। विकास की नींव 2003 में रखी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वीर नारायण सिंह और आदिवासी सेनानियों को नमन उन्होंने किया। ये मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विशाल आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया है और यहां पर मुख्य तौर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। आदिवासी समाज के कई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं। यहां तक कि कई और राज्यों के आदिवासी नेता भी इस सम्मेलन में जुटे हैं। काफी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो इंडोर स्टेडियम में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और किसका ना यार, मोटे पतले आदमी हैं यार। विश्व आदिवासी सम्मेलन का आयोजन आज हो रहा है इंडोर स्टेडियम में और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह। तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं इंडोर स्टेडियम में और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुए, परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संबोधित यहाँ पर कर रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने कई सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है और विकास की नींव साल 2003 में ही रखी जा चुकी थी। तो कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम से और कई यहां पर प्रस्तुतियां देखी गई। स्कूली बच्चे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और काफी तैयारियां यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर की गई है। तो सभी को यहां पर बेसब्री से इंतजार था मुख्यमंत्री के संबोधन का और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का यहां पर जिक्र किया है। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई अलग दूसरे राज्यों से भी आदिवासी नेता यहां पर पहुंचे हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब यहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस तरह की प्रस्तुतियों से हुई।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजय शर्मा से। संजय, तस्वीरों में हमने देखा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है इंडोर स्टेडियम में, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, क्या कुछ अहम उन्होंने अपने संबोधन में कहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये एक तरह से रमन सरकार ने जो आज तक आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए किया है, वन क्षेत्रों के लिए किया है, दूर दराज के इलाकों में जिस तरह के विकास काम किए हैं उसको एक गिनाने का एक मौका सरकार के लिए था। और आदिवासी दिवस का ये कार्यक्रम था, शासन की ओर से ही आयोजित ये कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर ये था कि ये जो समाज है बताया जाए, ठीक से समझाया जाए कि क्या क्या सरकार कर रही है, किस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं। क्योंकि आप देखें कि आने वाला जो चुनाव है उसमें राज्य सरकार बीजेपी की ओर से कोशिश है कि आदिवासी क्षेत्रों में पैच बनाई जाए। और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि पिछली बार की तरह आदिवासी क्षेत्रों में परिणाम दोहराए जाए, क्योंकि उसे वोट कम मिले थे पिछली बार। तो बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा अपनी पैठ बना लिया जाए। और ये जो कार्यक्रम है एक मौका था, सरकार के पास मौका था कि वो अपनी उपलब्धियां गिना दे, और बीजेपी के पास मौका था कि वो अपनी उपस्थिति समाज के बीच दर्ज करा दे। दोनों ही काम करने की कोशिश हुई है। स्कूल के बच्चों को भी बुलाया गया था, कॉलेज के बच्चों को भी बुलाया गया था, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को भी बुलाया गया था, और आदिवासी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया गया था। दर्जनों लोगों का सम्मान भी इस दौरान हुआ है जिन्होंने बेहतर काम किया है। तो ये एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक तरह से ये था कि रमन सरकार की उपलब्धियां बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गिना दी गई है इस समाज के बीच में। बिल्कुल संजय, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया है कि आगे जो यहाँ पर विकास की उन्होंने बात कही है आदिवासियों की, उसमें आगे कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। और साथ ही कई और दूसरे राज्यों से आदिवासी नेता भी यहाँ पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखिए, अभी ये इसमें से छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद थे, आदिवासी जो आयोग है उनके पदाधिकारी मौजूद थे, और राज्य सरकार के मंत्री थे, 2-3 आदिवासी विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने कोशिश की कि राज्य सरकार की जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, और बीजेपी की जो लाइन है, जो पार्टी की जो लाइन है, उसके आधार पर जो जानकारी लोगों को दी जा सके, इस मंच से सरकारी आयोजन में बहुत सीमाएं होती है उसकी, तो उसमें जितना संभव हो सका उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।